नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल दीपक मिश्रा LIC एडवाइज़र पर। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक बहुत बड़े मशहूर हकीम जी की, जो कि बहुत बड़े हकीम तो थे ही, साथ में उनके लिए एक अभिमान भी था कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी मरने वाला नहीं। मैंने ऐसी ऐसी औषधियों की खोज कर रखी है कि जिनको खाने के बाद मुझे कभी मरना ही नहीं पड़ेगा और मैं यमराज तक को चकमा दे सकता हूँ। समय बीता, जब हकीम जी कुछ बुजुर्ग हुए तो उनको एक दिन लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो हकीम जी ने अपने बिल्कुल हूबहू हुलिया का एक डमी यानी पुतला तैयार कराया और उस पुतले को अपने निकटतम बिल्कुल लिटा लिया। और लिटाने के बाद में हकीम जी बिल्कुल शांत अवस्था में वहाँ पर लेट गए। अब जैसे ही यमदूत आए तो यमदूत ने देखा कि भाई यहाँ पर तो दो लोग लेटे हुए हैं और हमें ले जाना एक को है, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब हमें ऊपर जाके जवाब भी देना है और दो को हम ले जा नहीं सकते क्योंकि हमें तो हकीम जी को उठाना है और यहाँ दो दो हकीम जी लेटे हुए हैं। तो कुछ देर वो वहाँ खड़े रहे और खड़े रहने के बाद थोड़ी देर बाद बोले, मान गए हकीम जी, पुतला तो आपने बहुत अच्छा बनाया पर एक चीज़ भूल गए। अब हकीम जी बोले, क्या? बोले यही भूल गए। बोले चुप रहना भूल गए आप, क्योंकि आपको तो अभिमान था ना कि मैं अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन जो कुदरत का कानून है या जो हमारे साथ होने वाला है उसको हम बदल नहीं सकते। तो अब हकीम जी चक्कर में पड़ गया। अरे बोले मुझे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। बोले नहीं, अब तो आपका समय पूरा हुआ, लेकिन आप जिस मद में थे, जिस अभिमान में थे कि मैं तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ, ये अभिमान मनुष्य को उसके पतन का कारण बनाता है। और वही आपके साथ हुआ। आपको ये अभिमान था कि मैं जिसको चाहूँ उसको चकमा दे सकता हूँ, लेकिन प्रकृति से कभी कोई नहीं बचा है। जो कुदरत का कानून है वो उसका अपना कानून है। तो हकीम जी को यमदूत लेकर जा रहे थे, हकीम जी रोते हुए जा रहे थे और उनका सारा अभिमान उनके साथ जा रहा था। साथियों, इस कहानी का आशय सिर्फ इतना था कि मनुष्य जीवन पर्यंत चाहे जो भी उपलब्धि पाले, लेकिन उसको कभी भी अपने में अभिमान को प्रकट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारे अंदर अभिमान आता है, हम अपने आप का जो वास्तविक हमारा स्वरूप है और वो स्वरूप है इंसानियत। उस इंसानियत को जब हम भूलने लगते हैं तो हमें समाज में अपने सिवाय कोई दिखता ही नहीं है। तो साथियों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके अपना ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।